अच्छा, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें एक। वाई आर यू एन एथीस्ट? आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। आपने देख ली। अच्छा, इसमें ये बड़ी मारूफ शख्सियत है बॉलीवुड की, जावेद अख्तर इनका नाम है, ठीक है। तो ये तकरीबन एथियस्ट हो चुके हैं, इनका ताल्लुक एक मुस्लिम फैमिली से, ठीक है। ये कह रहे हैं, इनसे जब पूछा गया कि आप किस तरह इस नतीजे पर पहुंचे कि खुदा नहीं है, तो इनका आगे से जवाब ये है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अच्छा, आप सोचते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अब आप मुझे ना ये भी सोचकर बताएं कि आपको जो सोचने की सलाहियत है आपके पास, ये कहाँ से आई है आपके पास। देखें, ये इंसान जो है, ये जो दिमाग है, ये एक जिस्म है ना, एक खून होगा, इसको अगर खोलेंगे तो खून होगा, गोश्त होगा, हड्डियाँ होंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो सोचने की सलाहियत है, अच्छाई और बुराई को पहचानने की सलाहियत है, नफ़े नुकसान को पहचानने की सलाहियत है, जुल्म और इंसाफ को पहचानने की सलाहियत है, नेकी और बदी को पहचानने की सलाहियत है, ये कहाँ से आई इसके अंदर? अब मुझे ये बता दें, ये सोचने की और ये शऊर की ये सलाहियत इसके अंदर कहाँ से आई, आप मुझे ये बता दें बस। ये तो हो गया इनका जवाब। अब आपको एक बहुत बड़ी एक और बात बताने लगा हूँ, एक और दलील है। देखें, वैसे तो आप ये मान लें, आपका ईमान होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को बगैर किसी दलील के मानते हैं। सबसे पहली बात ये है, दलाइल का मुकाबला होगा ना, तो दलाइल से इंशाल्लाह कुरान ही जीतेगा, और जीतता आया क़यामत तक जीतेगा। अब आपको मैं अकली दलील देता हूँ। देखें, हमें कोई एक ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें 100 साल के बाद, तकरीबन 100 साल तक उसमें कोई गलती ना निकली हो। कोई किताब आप ला ही नहीं सकते। 100 साल के बाद किसी ना किसी साइंस ने आके, किसी ना किसी मुफ्ती ने आके, किसी ना किसी ने आके उसमें नुक्स निकाला है, ठीक है, और निकलता है। लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है जिसको 1400 साल हो गए हैं, अभी तक इसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सका कोई। साइंस इसके आगे झुक कर खड़ी हो गई है। बताता हूँ कैसे। साइंस को ख्याल आया 1920 में कि ज़मीन जो है ना, ये फैल रही है। ज़मीन जो है, दुनिया कायनात जो है, ये फैल रही है। अच्छा, 1960 में साइंस ने इस बात की तस्दीक की कि ज़मीन दुनिया जो है ये फैल रही है, ठीक है। और आज की जो साइंस है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया जो है एक बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। मतलब क्या हुआ, साइंस को पता चल रहा है 100 साल पहले इस बात का, जबकि कुरान करीम ने ये बात 1400 साल पहले बता दी थी। कैसे? सूरत उज़-ज़ारियात आयत नंबर 47 में अल्लाह फरमाते हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इस वस्समा, आसमान को हमने अपनी ताकत से बनाया और हम इसको वुसअत देने वाले हैं। व इन्ना लमूसिऊन, वुसअत देने वाले हैं। ये अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था। अब बताएं, ये कुरान अगर इंसानी किताब होती तो इंसान को कैसे पता चला? इंसान को पता चल रहा है 1960 में, तस्दीक हो रही है 1920 में, इब्तदा होती है 1960 में, तस्दीक होती है कि हाँ वाकई दुनिया फैल रही है। तो कुरान ने, अच्छा दूसरा कुरान करीम की ताकत मैं बताता हूँ आपको। साइंस कुछ नहीं है इसके आगे, कुरान करीम के आगे, खुदा की कसम। कुरान ने एक चैलेंज किया था कि तुम कुरान करीम जैसी किताब तो नहीं ला सकते हो, मतलब ऐसा है कि चैलेंज किया था कि तुम इस जैसी कोई सूरत ही ले आओ, कुरान करीम में जैसी सूरत है ना, इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। वो चैलेंज अभी तक नहीं पूरा हुआ। दूसरी बात, साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ जिसमें दुनिया वजूद में आ गई, जिसकी वजह से, मतलब क्या बिग बैंग क्या हुआ, दुनिया जो है ना ये ऐसे बिल्कुल ऐसे एक इकट्ठी थी, जुड़ी हुई थी आपस में, एक ब्लास्ट हुआ और दुनिया ऐसे फैल गई। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं इस सवाल का आपको जवाब देता हूँ। साइंस को पता चल रहा है 1960 में, अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में 1400 साल पहले कुरान ने बता दिया। क्या है, मैं बताता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। अब इसका मैं तर्जुमा बताता हूँ, आपको समझ आए कि कुरान है क्या। क्या वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया है, वो लोग गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, बाहम मिले हुए थे। आसमान और ज़मीन, ये कायनात बाहम मिली हुई थी, सिमटी हुई थी। फिर हमने इन्हें जुदा किया, इसे हर जिंदा चीज़ पैदा की। क्या वो हमारी इस खलाकी को नहीं मानते? मतलब जब तक कुरान करीम को पढ़ेंगे नहीं ना, कुरान करीम को समझ कर पढ़ेंगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलना कि कुरान है क्या। कुरान वैसे तो हम मानते हैं, एज ए मुसलमान हम मानते हैं कि कुरान करीम एक मौजज़ा है,
लेकिन अक्सर मुसलमानों को ये नहीं पता कि ये मौजज़ा है क्यों, ये मौजज़ा है क्यों। सबसे बड़ी बात जब देखें, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो आज की जदीद साइंस का मुकाबला करती है, जदीद साइंस का मुकाबला करती है। 1400 साल पहले एक किताब नाजिल होती है और ये लोग बोलते हैं ये इंसानी किताब है। ये कैसे इंसानी किताब हो सकती है? और ये क़यामत तक की साइंस को जवाब देती रहेगी। साइंस इसके आगे नहीं कुछ कर सकती, कुरान करीम के आगे। कुरान करीम एक ऐसी किताब है, आपसे मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं। अल्लाह की कसम, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं। वरना अगर किसी मुल्हिद ने, किसी एथियस्ट ने अगर आपके बच्चे से सवाल कर लिया अल्लाह के ना होने का या अल्लाह के होने पर दलील मांगी, आपका बच्चा दलील नहीं दे सकेगा। जब दलील नहीं देगा ना, तो आपका बच्चा क्या होगा? बिल आखिर मुल्हिद होगा, क्योंकि उससे मुतासिर हो जाएगा, वो उसकी दलीलों से मुतासिर हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। और एक और यूरोप कंट्रीज़ में और सीरीज़ है, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ, अगर आपके जहन में कोई बात आती है, अगर आपके जहन में, ज़ाहिर है लोग सवालात तो उठाते हैं, ये सबका राइट है सवाल उठाने का, आप परेशान ना हुआ करें। आप क्या किया करें, आप सिर्फ कुरान करीम को पढ़ा करें, आप कुरान करीम का गहराई से मुताला करें।